Hello everyone, I am Simranjeet Kaur and welcome to my channel Tera Tera Sab Tera. So in this video I am going to tell you about some yoga exercise for the eyes. These exercise helps you to alleviate some eye related problems like malfunctioning of the eyes, squint, presbyopia, short and long sightedness and many more. So practice these exercises daily with the right sequence and with the patience. आई एम सेइंग विद द पेशेंस बिकॉज जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आते ज़रूर हैं बट अ मंथ और अ फ्यू लग जाते हैं. तो प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेज डेली. सो नाउ कम्स द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. जो लोग इनको नहीं कर सकते, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर आई डिजीज़ और मेजर आई डिसऑर्डर्स लाइक कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, ट्रैकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट, वेन थ्रोम्बोसिस, और जिनको भी इस आई से रिलेटेड ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है वो इन एक्सरसाइजेस को ना करें. इफ़ यू आर विलिंग टू डू दीज एक्सरसाइजेज देन फर्स्ट कंसल्ट योर एन आई स्पेशलिस्ट and then switch on to any other yogic exercises. Now let's start doing these exercises. Now the first exercise is palming. Sit in any comfortable pose or any meditation pose like I am sitting in half Padmasana. Now close your eyes. Then start rubbing the palms of the hands together until they become warm. Then place the palms gently over the eyelids. ज़्यादा प्रेशर से हमने अपने आइज़ को कवर नहीं करना है. ध्यान रहे कि सिर्फ पाम्स ही आपकी आइज़ के ऊपर हों, आपकी फिंगर्स नहीं होनी चाहिए. Remain in this position until the heat from the hands has been absorbed by the eyes. Then slowly back to the neutral position and then start again rubbing the palms together and cover the eyelids gently. Repeat this procedure at least 3 times. This exercise relaxes and revitalizes the eye muscles. आपकी आई मसल्स को बहुत अच्छे से ये रिलैक्स कर देती है ये एक्सरसाइज पामिंग. एंड देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्लिंकिंग. सिट इन अ प्रीवियस पोस्चर विद आइज ओपन, देन स्टार्ट ब्लिंकिंग द आइज क्विकली फॉर 10 टाइम्स. 10 बार जल्दी से अपनी आइज़ को ब्लिंक करने के बाद क्लोज द आइज़ फॉर 5 to 6 रिलैक्स्ड ब्रेथ्स. और इस प्रोसीजर को हमने 5 टाइम्स करना है. अगेन रिपीट द ब्लिंकिंग फॉर 10 टाइम्स क्विकली. जब ये 5 बार हो जाए उसके बाद हमने आइज़ को क्लोज़ करना है. क्लोज़ करने के बाद हमने पामिंग करनी है. हर एक एक्सरसाइज के बाद पामिंग ज़रूरी है. ब्लिंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि जिनकी आइज़ इरेगुलरली और अननेचुरली जो ब्लिंक करती रहती हैं तो वो नॉर्मल और स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब उनकी नॉर्मल ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. तो और ये आई मसल्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करती है ब्लिंकिंग. तो ये हमने सीक्वेंस में करनी है. जैसे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है पामिंग की, देन ब्लिंकिंग. उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट आएगी एक्सरसाइज साइडवेज व्यूइंग की. तो अभी हमने इसको 5 टाइम्स करके पामिंग करनी है. ये हमने इसीलिए करनी है कि जो भी स्ट्रेन या स्ट्रेस हमारी आइज़ में पड़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज से तो वो हमारा दूर हो जाए, हमारे आई मसल्स रिलैक्स हो जाएं. तो अब थर्ड एक्सरसाइज है साइडवेज व्यूइंग. सिट स्ट्रेट एंड रेज द आर्म्स टू द साइड्स ऑफ द शोल्डर लेवल. और हमने उतने ही अपनी आर्म्स को खोलना है जितनी हमारी आइज़ मूव कर सकें. अपने नेक को हमने मूव नहीं करना है. तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, पहले हमने लेफ़्ट थंब की तरफ देखना है,
उसके बाद अपने सेंटर ऑफ द आईब्रोज, जो अपनी आइज़ के बीच की जो जगह है ऊपर, उसको देखना है। फिर राइट थंब को, फर्स्ट लेफ्ट थंब, देन सेंटर ऑफ द आईब्रोज, देन राइट थंब, देन अगेन फ्रॉम द राइट थंब, center of the eyebrows, then left thumb. Repeat this cycle for 10 times, keeping the head and spine straight. और जो हमारी ब्रीदिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जब हमने सेंटर पोजीशन में देखना है अपने आईब्रोज़ की, तब हमने इनहेल करना है, और जब हमने साइड्स पे देखना है लेफ़्ट और राइट, देन हमने एक्सहेल करना है। तो ये इसकी ब्रीदिंग टेक्निक हो गई। और इसको 10 बार करने के बाद हमने पामिंग ज़रूर करनी है। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट्स यही हैं कि इट आल्सो प्रिवेंट्स एंड करेक्ट्स द स्क्वेंट, एंड इट रिलैक्सेस द टेंशन ऑफ द मसल्स स्ट्रेन बाय द कांस्टेंट रीडिंग से जो हमारे मसल्स में टाइटनेस आ जाती है कांस्टेंट रीडिंग से, तो उसको ये हमारे मसल्स को, आई मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और जिनको स्क्विंट की प्रॉब्लम है तो वो भी स्क्विंट की प्रॉब्लम उनकी करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। वन थिंग मोर, जब हमने अपने सेंटर ऑफ द आईब्रोज में देखना है, वहाँ पे आपको एक वी टाइप की एक इमेज दिखाई देगी, हमने उस पर फोकस करना है मेनली। आफ्टर डूइंग इट फॉर 10 टाइम्स, क्लोज योर आइज एंड डू पामिंग। जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी जो आर्म्स हैं वो पेन करने लग जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने 10 टाइम्स ही करना है, 5 to 7 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ये तो थी साइडवेज व्यूइंग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रंट एंड साइडवेज व्यूइंग। सिट विद द लेग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एंड देन place your left fist on the left knee, thumbs points upward, and then hold the right thumb to the right of the body so that it points upward. Then without moving the head, अपने head को नहीं हिलाना है हमने इस एक्सरसाइज में भी। Then focus the eyes on the left thumb, then on the right thumb, and then return to the left thumb. Repeat this for 10 times, then rest and close the eyes. इस प्रोसेस को भी हमने 10 टाइम्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पहले हमने लेफ़्ट थंब की तरफ देखना है, देन राइट थंब। इस एक्सरसाइज में भी हमने पहले नीचे की तरफ देखना है, देन साइड ऑफ द बॉडी। Then repeat the same procedure on the left side of the body by placing the right thumb on the right knee. तो इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जो ब्रीदिंग है जब हमने इनहेल करना है तब हमने साइड में देखना है, जब हमने एक्सहेल करना है तब हमने नीचे देखना है। एक्सहेल while looking forward or downward and inhale while looking to the side. इस पूरे प्रोसीजर में भी आपकी जो स्पाइन और आपका हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और आपकी हेड की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आइज़ की मूवमेंट होनी चाहिए। आपने अपनी आर्म्स को उतना ही ओपन करना है जितना कि आपकी आइज़ ईज़िली आपके थंब के ऊपर फोकस कर सके बिना हेड की मूवमेंट किए। हेड की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपने नीचे देखना है चाहे वो आपने ऊपर देखना है। आपने सिर्फ अपने थंब के ऊपर फोकस करना है। जितनी भी आइज़ की एक्सरसाइजेस हैं उन सभी में आपने अपने थंब के ऊपर ही फोकस करना है। तो ये तो थी फ्रंट एंड साइडवेज व्यूइंग। नाउ डू पामिंग। पामिंग बहुत ज़रूरी है। जो भी स्ट्रेन, जो भी स्ट्रेस आपकी आइज़ में हुआ है एक्सरसाइज से, तो वो आपकी आइज़ के मसल्स को रिलैक्स कर देती है पामिंग। And relax. Now the next exercise is up and down viewing. Maintain the same position as in the previous one. अपने लेफ्ट थंब को देखते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं, then back, then practice the same movement with the right thumb, then left, then right,
Repeat this for 10 times with each thumb. Keep the head and spine straight throughout the exercise. Finally, close the eyes and do palming. Palming हमने ज़रूर करनी है. एक बात और, जब हमने इनहेल करना है, breathing should be inhale while raising the eyes, exhale while lowering the eyes. Now relax. This is the up and down viewing. Now the next exercise is rotational viewing. Now maintain the same body position as in the previous one. Now raise the left hand and make a large circular movement with the left arm. Keep the eyes focused on the left thumb without moving the head. Perform 10 times clockwise and then 10 times anti-clockwise. Repeat the same procedure with the right thumb. Make sure your head and spine should be straight throughout the exercise. Do not move your head and do not bend your spine. Now start rotating with the right thumb. आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके थंब के ऊपर होना चाहिए. पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज. जो ब्रीदिंग है, जब आपने अपर का जो सेमी सर्कल है कंप्लीट करना है तब आपने सांस लेनी है. जब आपने नीचे का सेमी सर्कल कंप्लीट करना है तब आपने सांस छोड़नी है. नाउ बैक एंड डू पामिंग. पामिंग हमने एक बार करनी है जस्ट टू रिलैक्स द आई मसल्स. Next exercise is no strip gazing. Sit in any comfortable pose or cross-legged pose. Then make a fist with the left hand. Focus both the eyes on the tip of the thumb. Bend the arm and slowly bring the thumb to the nose tip. Then again straighten the arm. The gazing should be continuous. Practice this procedure for at least 10 rounds. Keep your head and spine straight. और आपकी जो ब्रीदिंग है वो कैसे होनी चाहिए, जब आपने अपने थंब को अपनी नोज़ की तरफ लेके आना है तब हमने इनहेल करना है. जब हमने अपने आर्म को स्ट्रेट करना है तब हमने एक्सहेल करना है. दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द फोकसिंग पावर ऑफ द आई मसल्स. दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द फोकसिंग पावर ऑफ द आई मसल्स. Relax and start doing palming with the closed eyes. पामिंग करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि पामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक आई की एक्सरसाइज करने के बाद. चाहे आई की एक्सरसाइज हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मेडिटेशन हो, तो पामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आई मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द योग एक्सरसाइजेस फॉर द आईज़. तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज़ हैं और जितनी भी योग की एक्सरसाइजेज़ हैं वो सारी ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं. सबसे पहले योर ब्रीदिंग शुड बी करेक्ट, ब्रीदिंग टेक्निक शुड बी करेक्ट, एंड उसके बाद ये एक्सरसाइजेज़ आपको बेनिफिट देती हैं. अगर आपने इनका अच्छे से बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी ब्रीदिंग की टेक्निक को पहले सही करना पड़ेगा. उसके बाद फिर आपको ये एक्सरसाइजेज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे. तो जैसे कि ब्रीदिंग की जो टाइम है हर एक एक्सरसाइज में, कब हमने इनहेल करना है, कब हमने एक्सहेल करना है, किस स्टेप पर हमारी इनहेलेशन प्रोसेस हो रहा है, किस स्टेप पर हमारा एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना है. सेकंड थिंग जो है वो है इसका सीक्वेंस. इसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए. सीक्वेंस इसका जैसे मैंने आपको एक्सरसाइजेज में करवाया है वैसा ही होना चाहिए. जैसे पहले पामिंग, देन ब्लिंकिंग, देन साइडवेज व्यूइंग, then front and sideways viewing, then up and down viewing, then comes the rotational viewing, then no strip gazing. ये जो सीक्वेंस है, अगर हम इसी सीक्वेंस में डेली ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे तो हमें मंथ में और फ्यू मंथ्स में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And please do like, share and comment, and do not forget to subscribe my channel Tera Tera Sab Tera. Thank you so much.